नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 14 अप्रैल, जी हाँ, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। आज उनके जन्म है। उसी पे, चूंकि समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अंबेडकर भी एक प्रख्यात समाजशास्त्री। यद्यपि उनका विषय अर्थशास्त्र था, लेकिन उनका पूरा चिंतन दृष्टिकोण सामाजिक था। इसलिए समाजशास्त्र में जो हम अध्ययन करते हैं भारतीय समाजशास्त्रियों का, उसमें राधाकमल मुखर्जी, अरविंद, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये कुछ समाजशास्त्री हैं जिनके सामाजिक चिंतन पे हम करते हैं। आज उनके जन्मदिन पे मैं उनके सामाजिक न्याय की अवधारणा पे आपके साथ चर्चा करूंगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा, अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय है वो एक अलग दृष्टिकोण है। वास्तव में दलितों के मुक्तिदाता, दलित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनके मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी भारतीय समाज पर कायम है। जीवन भर जिन कठिनाइयों से आप गुजरे हैं, पढ़ने नहीं मिला, जातिगत भेदभाव के कारण आपको स्कूल से निकाल दिया गया, अच्छी शिक्षा नहीं, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और सतत प्रयास करते रहे। और वही जो जीवन भर की कठिनाइयाँ थी, जो संघर्ष था, उसने उनके चिंतन को बहुत ज़्यादा प्रभावी, इफेक्टिव बनाया। और जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें उन सिद्धांतों को पूरी तरह से बदल देने के लिए, सोचने के लिए मजबूर किया, बाध्य किया, जिस पर भारतीय न्याय का विचार टिका था। भारतीय न्याय का विचारधारा या भारतीय न्याय जो है, वास्तव में परंपरागत न्याय प्रणाली, हमारे दो हैं। एक परंपरागत न्याय प्रणाली जो पूरी तरह से अंधविश्वास, जाति भेदभाव और लैंगिक भेदभाव पर आधारित है। और कमोबेश आज भी हम जो हैं परंपरागत न्याय प्रणाली पर ही टिके हुए हैं। यद्यपि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ दो प्रकार की न्याय की अवधारणा थी। एक गांधीवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा और दूसरी अंबेडकरवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा। गांधी जी पीक पे थे उस वक्त। गांधी जी प्रगतिशील भी थे और आधुनिकता को भी मानते थे। वे आधुनिक न्याय प्रणाली को तो मानते थे, लेकिन जाति और धार्मिक ऊंच नीच की जो उनकी मानता है उसको भी उन्हें अलग नहीं थे। वो छुआछूत के विरोधी थे। उनका कहना था व्यक्ति व्यक्ति में कोई छुआछूत नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जाति व्यवस्था में जाति आधारित कार्य के समर्थक थे। उनका कहना था हर व्यक्ति अपनी जाति के जो उसके परंपरागत कार्य उसमें उसको महारत होती है, उसके समर्थक थे। लेकिन अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय की अवधारणा वो थोड़ा हटके थी। वो गांधी जी के विरोधी थे। वो गांधी जी के सामाजिक न्याय को नहीं मानते। उनका कहना था सामाजिक न्याय अंबेडकर का जो है वो प्राकृतिक न्याय के करीब है। वे गांधीवादी न्याय को छल मानते हैं। वो कहते हैं छल है। उनका कहना था अंबेडकर ने जो सामाजिक न्याय की बात की उसमें सामाजिक बहिष्कार को उन्होंने रखा, पुरुष सत्ता, जाति आधारित काम करने की बाध्यता, भूमि संपत्ति का समान वितरण समाज में होना चाहिए, महिला को पिता और पति की संपत्ति में बराबर का हक में, ये उनके था। उनका कहना ये जब तक नहीं होगा समाज में सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। वास्तव में आप देखिए कि समाज में प्राकृतिक रूप से असमानता तो होती है। रंग, रूप, लंबाई, बुद्धिमत्ता ये प्राकृतिक है। इसके आधार पे कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई छोटे कद का होता है, कोई बौना होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई श्वेत होता है, कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, कोई बुद्धिमान नहीं होता। ये प्राकृतिक असमानता है, लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं, ये उतनी बाधक नहीं है। अंबेडकर कहते थे सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा बाधक जो है असमानता की, वो मानव निर्मित असमानता है। इसमें क्या हो रहा है कि एक वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ मानकर, स्वनिर्मित सिद्धांतों के आधार पे एक वर्ग स्वयं को श्रेष्ठ मानकर जितने भी संसाधन हैं उन पे अपना अधिकार जमा देता है। अंबेडकर आज जो समान नागरिकता का विरोध हो रहा है ना देश में, कि समान नागरिकता नहीं होना चाहिए,
आपको मैं बताता हूं, अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था देश में समान नागरिक संहिता होना बहुत आवश्यक है। उनका जो था भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है, न्याय के आदर्श को भेदभावकारी होना था। भारतीय न्याय का जो अपना चिंतन है उसमें भेदभावकारी होना माना जाता है। जाति में ऊंच नीच की भावना संविधान की प्रस्तावना में ही, हमारा जो संविधान है अंबेडकर और बाकी राजेंद्र प्रसाद जी और अन्य लोगों ने जो मिलकर बनाया था, कंपाइल करके इकट्ठा किया, जिसको हम आज पालन मान रहे हैं, हमारे लिए गीता है, वो कहता है अपनी प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, राजनीतिक न्याय दिलाने का मैं वादा करता हूं। संविधान अपनी प्रस्तावना में कहता है कि मैं आपको, इस देश के नागरिकों को, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का वादा करता हूं। इस पे हम थोड़ा न्याय की बात करते हैं। न्याय की अवधारणा समाज में बहुत पुरानी है। हालांकि ग्रीक चिंतन को सबसे प्राचीन और प्रभावी माना गया है। सभी जगह भारत का चिंतन भी न्याय की अवधारणा में था। ग्रीक चिंतन ने न्याय को नैतिक दर्शन माना है। यहाँ पे राजा या राज को पवित्र शक्ति माना गया है और ऐसा माना जाता है ग्रीक चिंतन में कि राजा या राज्य में ही न्याय का वास होता है। प्लेटो और अरस्तु का कहना था एक न्यायपूर्ण समाज ही एक अच्छा समाज है। प्लेटो और अरस्तु जो दार्शनिक हुए हैं वो कहते थे एक न्यायपूर्ण समाज ही अच्छा समाज है। वहीं अरस्तु ने तो कहा है न्याय को निष्पक्षता और समता के बराबर माना है। भारत में भी हम देखें तो भारत में मनु, जिस पे बहुत विवाद होता है मनु संहिता पे, मनु कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने न्याय को एक नैतिक गुण, धर्म के रूप में देखा। मनु ने भी न्याय को, सामाजिक न्याय को एक नैतिक गुण, धर्म के रूप में देखा है। अब एक न्यायपूर्ण समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून तैयार किया जाता है। किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में जब न्यायपूर्ण समाज की जरूरतें हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, तो आधुनिकता में उसको कानून के रूप में दिया जाता है। और यही काम अंबेडकर और उनके साथियों ने संविधान बनाकर किया है। कानून वास्तव में न्यायपूर्ण समाज बनाने की एक प्रक्रिया है। कानून जो है, लॉ इज ए प्रोसेस ऑफ लीगल सोसाइटी, समाज के न्यायपूर्ण, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो उसके बनाने की एक प्रक्रिया है। आज जो उपयुक्तावाद है उसका न्याय कहता है, उपयुक्तावाद में न्याय की बात क्या करता है, अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी के न्याय का पैमाना, ये है उपयुक्तावाद में। अगर अधिकतम लोग, समाज में रहने वाले अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशियां मिल जाए, खुशहाली मिल जाए, वही न्याय है। जॉन रॉवेल्स कहते हैं कि न्याय समाज में मौजूद असमानता की स्थिति का मुकाबला करता है। न्याय जो है समाज में मौजूद असमानता की स्थिति का मुकाबला करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, उनका ये कहना है। निष्पक्षता के रूप में न्याय हो, ये जॉन रॉवेल्स कहते हैं। अंबेडकर भी इसी की बात करते हैं। अंबेडकर और जॉन रॉवेल्स के विचार बहुत कुछ मिलते हैं। राजनीतिक, आर्थिक न्याय पाखंड की तरह बना कर, अंबेडकर कहते हैं समाज में अगर राजनीतिक, आर्थिक न्याय पाखंड ही बना रहेगा यदि उसके पहले हम सामाजिक न्याय को प्राप्त नहीं कर लेते। और अंबेडकर ने जीवन भर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समुदाय, लोकतंत्र, सत्ता और वैधता की बात की है। वो जीवन भर बात करते हैं कि समाज के लिए, कोई भी समाज के लिए राजनीतिक, आर्थिक विकास के साथ साथ जरूरी है कि उस समाज में न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, समुदाय हो, सामुदायिक भावना, लोकतंत्र हो, सत्ता और वैधता हो। ये अगर हैं तो वो समाज में सामाजिक न्याय होगा और वो राजनीतिक, आर्थिक न्याय अपने आप मिल जाएगा। सबसे वंचित को, उनका कहना था समाज के सबसे वंचित को सामाजिक उत्थान की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा समाज का जो भी वंचित, चाहे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या धन के आधार पे, जो सबसे वंचित है उसे सामाजिक उत्थान की प्राथमिकता है। जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, पितृसत्ता, श्रमिकों का औद्योगिक शोषण, असमानता पैदा कर, ये हमारे यहाँ सामाजिक न्याय में बाधा डाल रहे हैं। अतः हमको सबसे पहले क्या करना होगा, जाति व्यवस्था की बुराइयों को दूर करना होगा, सांप्रदायिकता को दूर करना होगा, समाज की पितृसत्तात्मकता जो व्यवस्था है उसको अलग करना होगा, औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के शोषण को अलग करना होगा। असमानता नहीं होनी चाहिए श्रमिकों मालिक के बीच में। ये जो असमानता है ये हमारे सामाजिक न्याय में बाधक है, बाधा डाल रही है। एक व्यक्ति से अपने लिए स्वयं का पेशा
वो कहते थे व्यक्ति जाति व्यवस्था में, उनका कहना है ये ऐसी व्यवस्था है, बताइए, एक व्यक्ति से अपने लिए स्वयं का पैसा चुनने के अधिकार को छीनती है। ये जाति व्यवस्था जो है सहानुभूति और प्रेम नहीं है, एक सच्चा धर्मी समाज का आधार है। और कानून सबसे वंचित लोगों के अधिकारों की गारंटी है। कानून वास्तव में क्या है? समाज के सबसे वंचित लोगों को अधिकार दिलाने की गारंटी है। सामाजिक न्याय वास्तव में एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्ति के नागरिक अधिकार तो हैं, साथ ही सामाजिक समानता भी है। नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति को भी देना, ये एक है। स्वयं के विकास के समान अवसर हों, ये अंबेडकर का मूल सिद्धांत था कि समाज के अंतर्गत। लेकिन आज आप देखिए 1947 से देश को आजाद हुआ है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, पर क्या आपको लगता है कि हमको सामाजिक न्याय मिल पाया? एक बलात्कार पीड़ित महिला को ही दोषी ठहराया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि 40% गरीबों के बच्चे बाल श्रमिक हैं, बोले हम क्या करें, गरीबी में इनको तो अपने घर के पालन पोषण के लिए श्रम करना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से एक बलात्कार पीड़ित महिला को ही दोषी बताया जाता है। आरक्षित पदों पर योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण हम उनके पे सवर्णों या उच्च जाति के लोगों की नियुक्तियां कर देते हैं और बाद में हम कहते हैं कि जब ये रिटायर्ड होंगे उसके बाद इस पद की। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति की 1984 में नियुक्ति हो गई, वो 30 साल 35 साल की नौकरी करके विश्वविद्यालय से रिटायर होगा, अब उस पद पे आरक्षित पद था, उस वक्त कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए हमने उसकी नियुक्ति कर दी सवर्ण से और आपने करा। यानी आपने एक व्यक्ति ने 30 साल उसका शोषण किया आरक्षित पद के व्यक्ति का, ये ना होने का बहाना किया जाता है। वास्तव में ये कुछ ऐसे हैं आज भी, किसी के पास करोड़ों रुपए लुटाने के लिए, किसी के पास एक टाइम का भोजन खाने के लिए। ये सामाजिक न्याय कहाँ है? सामाजिक असमानता तो है। अभी कोरोना काल में भी आप देखिए क्या हालत है। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देके अपना इलाज करा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स भरे हैं, ओवरलोडेड हैं, तो व्यक्ति इलाज के बिना अब दवाई नहीं खरीद पा रहा है। इंजेक्शन जो है उसके जानलेवा रक्षक हैं, जो जानलेवा बीमारी से रक्षक इंजेक्शन, वो नहीं मिल रहे हैं। टीकाकरण में भी यही चीज हो रही है। तो जिनके पास पैसा है वो 250 रुपए देके प्राइवेट हॉस्पिटल से टीकाकरण सुरक्षित तरीके से करा लेते हैं। और जहां सरकारी डिस्पेंसरी में लंबी लाइन है, उसमें कोरोना के पेशेंट भी होते हैं, आदमी को मालूम ही नहीं, वो टीकाकरण करा रहा है और लोगों को संक्रमित भी कर रहा है। तो ऐसा ये प्राकृतिक असमानता तो ठीक है, लेकिन मानव निर्मित असमानता जो भारत में है, भारत के सभी समाजों में, वो हमारी सामाजिक न्याय के आधार जो हैं, अंबेडकर के उसको अगर 4 आधारों के आधार पर उन्होंने चिंता की थी, और ये जब तक नहीं होंगे सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। पहला उनका था कि समाज से जाति ऊंच नीच को मिटाना, धार्मिक ऊंच नीच की मान्यता को मिटाना, लैंगिक भेदभाव को खत्म करना और क्षेत्रीयता के भेदभाव को समाप्त करना। आप देखिए क्षेत्रीयता का भेदभाव ना, बंगाल अपने आप को अलग समझता है, तमिलनाडु अलग समझता है, उत्तर प्रदेश अलग समझता है, पंजाब अलग समझता है। लैंगिक भेदभाव आज भी स्त्री पुरुष का भेदभाव है। धार्मिक ऊंच नीच, हिंदू ऊंचे हैं, मुस्लिम ऊंचे हैं, ईसाई ऊंचे हैं। जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर धार्मिक ऊंच नीच क्यों? जाति ऊंच नीच आज भी है। सभी जाति के आधार पर राजनीतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। सामाजिक परिवेश हमारा आज भी जाति ऊंच नीच पे है। तो हमको सामाजिक न्याय का जो अंबेडकर का सिद्धांत था, उनका जन्मदिन, उनकी जयंती तभी सार्थक होगी जब हम अंबेडकर के सामाजिक न्याय को प्रतिपूर्ति कर सकें, सामाजिक न्याय को मान सकें। आज के लिए आपके साथ इतना।